बढ़ ले, इस पे क्लिक कर लो, कहीं भी क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पहुंचने के बाद दो तरीके की चीज है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड में चूज करके आप जो है, मान लो कि सेल्फ प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप में काम करते हो, कुछ भी चूज करके आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और देखने भी वाले हैं कि कैसे आप पर्सनल लोन ले सकते हो, और वो भी इंडिया के नंबर वन बैंक से। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि जिसमें आपका खाता है वही इंडिया का नंबर वन बैंक है, तो आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, और आपको बताएंगे कि कैसे एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन आवेदन किया जा सकता है, और लोन अमाउंट आपको मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 लाख रुपीज तक के आसपास में, यानी 40 लाख रुपए तक का। लेकिन जो आम मिडिल क्लास फैमिली है उसको 40 लाख से क्या मतलब, उसे तो बस 4 से 5 लाख का भी लोन मिल जाए तो वो अपनी जिंदगी में इंश्योर हो सकता है कि उसको जो भी उनकी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को वो जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढ के वो उससे आगे बढ़ना चाहता है। तो उसी चीज के ऊपर बात करते हुए मैं आपको बताएंगे कि अगर आपका खाता, अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक के अंदर है तो कैसे एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन भी आवेदन किया जा सकता है। और इस पर्सनल लोन को लेने के लिए आपको बस एक चीज करनी होगी, और वो होगी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। कहीं भी स्किप किया, कुछ भी अगर स्किप किया तो भैया लोन ही मत लो, मतलब मैं तो कहता हूँ वीडियो ही मत देखो, फिर आप बस वीडियो स्क्रॉल करते रहोगे, जानकारी लेते रहोगे एंड लोन कभी नहीं ले पाओगे। तो अगर देख रहे हो तो एक ही वीडियो देखो, यही वीडियो देखो, पर ध्यान से देखो। बाकी वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना बहुत जरूरी है, याज यू नो। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक मारो नहीं, शेयर करो, एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना नाम और किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, वो भी लिख के बता सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो भाई साहब ये है वीडियो, वीडियो पे जैसे नीचे टाइटल हुए, टाइटल पे जैसे करेंगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी यहाँ वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे सबसे पहले कर देना है आपको क्लिक, क्लिक करते ही सीधा पहुंच जाएंगे आप लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और क्योंकि आपको पता है कि ये वेबसाइट पे हम इसलिए बार बार आते हैं क्योंकि यहाँ पे मेन कंटेंट जो है किसी भी लोन रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे आने के साथ ही आपको जो तमाम तरीके की अलग अलग जो कैटेगरीज देखने को मिल रही है, इसमें आपको सबसे पहले बैंक लोन पे जाना है, जस्ट बिकॉज हमें बैंक से लोन है ना, इसलिए हम बैंक लोन पे गए हैं। और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बैंक आपको कौन कौन से लोन देने का कार्य करते हैं। अब इस लोन में आपको जो है एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन को भी फाइंड करना है, जो ढूंढने के लिए आपको डायरेक्टली जाना होगा सर्च कर, और यहाँ चुपचाप से लिख देना है एचडीएफसी पर्सनल लोन। हालांकि यहाँ पे जब इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो हो सकता है कि अगर एचडीएफसी बैंक द्वारा जो भी पर्सनल लोन देने की बारी है, या जो पर्सनल की जो अन्य टाइप्स भी होंगे वो भी आपको दिख सकता है, लेकिन इसमें आपको एचडीएफसी बैंक पर्सनल जो मेन आर्टिकल है इसी पे क्लिक करना होगा। और मैं पहले ही ये चीज कंप्लीट कर देना चाहता हूँ बताकर कि आप इसको यहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है उसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी में भी। तो आप इस जानकारी को अपने हिसाब से जरूर पढ़े, जरूर समझे, ताकि आपको पता चल सके कि लोन कैसे लिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरी जानकारी लेने से कि एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन कैसे काम करता है, एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है, कितने रुपए तक का भाई साहब लोन मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ ही में लोन पे कितना ब्याज देना होता है, साथ ही में यहाँ पे जो है कितने टाइम से टेन्योर के लिए लोन मिलेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। हालांकि आप लोग सोच रहे हो कि यार यही सारी जानकारी तो अभी ये भी देने वाला है, तो हम इस आर्टिकल पे आगे क्यों पढ़े। तो देखो, आर्टिकल को पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि मैं तो यहाँ पे लोन के पर्पज से जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैं उन्हीं को टच करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो लोन से सेगमेंट से रिलेटेड है या नहीं भी है उनको भी टच करके आप उनको भी इंफॉर्मेशन वो भी आपको ग्रैप हो जाएगी। फायदा ये है कि कोई भी लोन लेने से पहले अगर आपको जानकारी रहती है तो आपको आगे चल के किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब वो प्रॉब्लम क्या, वो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। बाकी आप इसको हिंदी में जरूर ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी जब आएगी लोन अप्लाई करने की बारी तो यहाँ पे आपको मिलेगी विजिट का लिंक। तो इस विजिट के लिंक पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब क्योंकि यहाँ पे आ जाओगे तो आप सबसे पहले बता दूं, जिनका यहाँ पे ऑलरेडी खाता है लॉगिन भी जाइए, नेट बैंकिंग ऑप्शन क्लिक कीजिए, और यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी डालिए, कंटिन्यू कीजिए, अंदर पासवर्ड वगैरह डाल के सिंपली लॉग इन कर लेने का। सिंपल, आपका यहाँ पे बात खत्म हो जाएगा इस चीज को लेकर। बाकी अब जहां तक पर्सनल लोन की बात है तो हम आपको बता देते हैं पर्सनल लोन क्या है। देखो, बताने की जरूरत ये चीज नहीं होनी चाहिए कि पर्सनल लोन का यूज क्या है, क्योंकि आपको पता है डोमेस्टिक रीजन की वजह से, डोमेस्टिक रीजन के अलावा वेडिंग्स या मेडिकल इमरजेंसी या तमाम तरीके की ऐसी चीजें जो आपको यहाँ लोन लेने में मजबूर करती है, वो यही है पर्सनल लोन, ठीक है। लोन लेते वक्त मेरी बात क्या है कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। 40 लाख रुपए तक का लोन है, बहुत जल्दी इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, कम से कम डॉक्यूमेंट्स में आपका काम बनेगा, ट्रांसफर लोन एट लोअर ईएमआई पे हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे स्पेशल रेट जो है, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको जो है स्पेशल रेट इवन आई थिंक इसका मतलब हो सकता है प्रोसेसिंग चार्ज या फिर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हो। ये फीचर्स हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको देखना है कि प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर क्या, चेक ऑफर पे जा सकते हो। बाकी अगर हम जहां तक बात करते हैं ऑल यू नीड टू नो पर्सनल एनी टाइम, तो बता दें यहाँ पे कि आपको इस लोन में क्या क्या कुछ मिलने वाला है और किस किस प्रकार के चार्जेस लगने वाले हैं। भैया यहाँ पे जो आपको लोन मिलेगा, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, ऑनलाइन पर्सनल लोन के आवेदन से ही आप इसको कर सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10.75% से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होगा और 24% पे आके खत्म होगा। हालांकि ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है, तो मार्केट क्या चल रही है, कौन से साल में लोन ले रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता। जब भी आप लोन पे करने आओगे, रीपे करने आओगे,
तो वहां पे फिक्स इंटरेस्ट रेट ही आपको देखने को मिलेगा। अब वो जब लोन डिसबर्स होगा तो वो आपको ऑलरेडी आपके पेपर पे भी लिखा रहेगा कि भाई आपको जो या फिर आपके जब आप लोन लोगे तो वहां पे आपको साफ लिखा हुआ मिलेगा कि आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या लगा है। बाकी जो लोन लोगे उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगना लाजमी है, 5,000 रुपए प्लस जीएसटी आपका लगता ही है, तो वो दोनों ऐड करना पड़ता है। और मे बी ये शायद मेरी आपकी जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो ये आपके लोन ही ऐड हो जाएगा। जब आप रीपे करने जाओगे तब आपको रीपे करना पड़ता है। बाकी लोन चुकाने का समय है 3 महीने से लेकर 72 महीने के बीच में, बहुत ज्यादा समय है, बहुत लंबा टाइम है। यहाँ पे जब आप लोन का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे ना, तब आपको ये चीज लिख के बतानी भी पड़ेगी कि आपको कितने से कितने महीने तक का लोन चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे प्री अप्रूव पर्सन लोन पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वही नॉन प्री अप्रूव पर्सन लोन पे 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप विद केवाईसी मांगता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं और चीजों की, जैसे कि यहाँ पे रीजन तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा, डिस्क्लेमर भी क्लियर ही है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है लोगों द्वारा वो समझिए। लोन तो आपको बता दें 40 लाख रुपए तक का है, लेकिन ये कभी कभी 75 लाख पहुंच जाता है, एज कम्पेयर एज डिपेंड ऑन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, ठीक है। सिविल स्कोर इंपॉर्टेंट है, हाँ, बिना सिविल स्कोर के लोन नहीं मिलेगा, वो है 720, बेटर कंसीडर किया जाता है। 720 या 720 से ज्यादा है तो मतलब आप समझ सकते हो कि आपको लोन मिलने के चांसेस हैं। लोन को कैसे रीपे करेंगे भैया, बहुत सारे मेथड्स है। ईएमआई के थ्रू कर सकते हो, ईसीएस और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू डेबिट योर एचडीएफसी अकाउंट विद ईएमआई अकाउंट, ठीक है। तो क्या आपको कोलेटरल देने की जरूरत है किसी मनी, मतलब कि जब भी आप यहाँ से एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोगे तो किसी प्रकार का सिक्योरिटी देने की जरूरत है कि भाई इसके बदले में मुझे लोन दे दो, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। यू नीड डोंट नीड, आपको कोई जरूरत नहीं प्रोवाइड करने की सिक्योरिटी और कोलेटरल या गारंटीड जो कि पर्सनल लोन आपको एचडीएफसी बैंक से मिल सके, ठीक है। पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, ये बहुत चीजें देखी जाती है। जब लोन डिसबर्स किया जाता है तो आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, बैंकिंग पॉलिसीज देखी जाती है, उस टाइम का सिविल स्कोर देखा जाता है, रिपेमेंट हिस्ट्री देखी जाती है, एंड दैट्स यहाँ पे रेट चलता है। और ये सब चीज जाने के बाद बारी आएगी कि भाई किस तरीके से जो है यहाँ पे और जो है सारी चीज चार्जेस है, तो उसका मैंने बता रखा है। तो अब सबसे मुद्दे की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप भले इस पे क्लिक कर लो, आप भले इस पे क्लिक कर लो, कहीं भी क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पहुंचने के बाद दो तरीके की चीज है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड में चूज करके आप जो है, मान लो कि सेल्फ प्रोपराइटर हो या पार्टनरशिप में काम करते हो, कुछ भी चूज करके आपको आगे बढ़ना है, और आपके सामने प्रॉपर ये फॉर्म खुल जाएगा। जिस फॉर्म के अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट 3 स्टेप और आपको आपका लोन मिल जाएगा। 3 स्टेप क्या है, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, वो डालने के साथ ही यहाँ पे आगे पैन कार्ड नंबर डालना होगा, वो डालने के साथ ही यहाँ जो आपको ठीक है उसको करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रहे पैन कार्ड देना बहुत जरूरी है, अगर पैन कार्ड मत देना, मोबाइल नंबर यूज वो करें जिससे आपका जो है, जिससे आप एचडीएफसी बैंक में आपका खाता भी हो, जो आपके डॉक्यूमेंट से भी लिंक हो, दोनों में आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद जैसे पैन कार्ड फैच करके आपका जो है और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको जैसे फिलअप करेंगे तो आपको जो है चूज लोन अमाउंट में जो है लोन ऑफर्स मिलेंगे। अगर आप उससे सहमत है, अगर वो लोन ऑफर आपको पसंद है, क्योंकि लोन के अंदर आपको प्रिंसिपल भी लिखा गया है, यानी अमाउंट कितना मिलेगा, उस पर ब्याज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, ईएमआई हर महीने का कितना बनेगा, और लास्ट में आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, वो सब लिखा रहेगा। अगर उस लोन ऑफर में से आपको कोई भी पसंद आता है तो आगे आपको फर्दर प्रोसेस करना है, और सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स केवाईसी, बैंक स्टेटमेंट, मतलब अगर सैलरी स्लिप में काम करते हो तो बैंक स्टेटमेंट, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आईटर वगैरह देके काम बन सकता है। ये हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड गेम के हिसाब से। और अगर हम थोड़ा बैक साइड आते हैं तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सैलरीड वालों के लिए, तो सैलरीड वालों के लिए भी सेम इसी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यही था ये प्रोसेस जिसके माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन। क्या है आपकी राय, कमेंट्स में लिख के बताइए।